हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्र चैनल। दोस्तों, पिछले 20-25 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी फैमिली में कोरोना रिलेटेड कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ एंड माय वाइफ वाज इन आईसीयू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अभी शी इज़ ओके एंड नाउ शी इज़ एट होम। सो ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूं, और काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद आज ऐसा लग रहा है आज एक दिन भी अच्छा है, क्योंकि यस बैंक के काउंटर पे एक टर्न अराउंड जैसी स्थिति दिख रही है। सो दोस्तों, जैसे कि हमारे इस वीडियो की टैग लाइन कहती है कि क्या यस बैंक का बॉटम बन गया है। देखिए, किसी भी स्क्रिप्ट का जब बॉटम बनने की प्रक्रिया को हम डिस्कस करते हैं तो टेक्निकली भी देखना पड़ता है और फंडामेंटली भी देखना पड़ता है। टेक्निकली में हमें प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन देखना पड़ता है, हमें कई मूविंग एवरेजेस देखने पड़ते हैं, और ये देखना पड़ता है कि क्या उन सभी आंकड़ों पर जो शेयर हम डिस्कस करते हैं वो खरा उतरता है कि नहीं। फंडामेंटली हमें देखिए ये देखना पड़ेगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्क्रिप्ट में, और यस बैंक के बारे में हमें फंडामेंटली ये देखना पड़ेगा कि जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी, देखिए यस बैंक के काउंटर पे पॉजिटिव न्यूज़ भी आती हैं और नेगेटिव न्यूज़ भी आती हैं। अभी आपने देखा था कि ये शेयर जो है 14 रुपये 50 पैसे से 15 रुपये से गिरते गिरते इसने 13 रुपये 10 पैसे का बॉटम भी बना दिया था। उसके बाद इसमें थोड़ी रिकवरी आई। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सारी बैड न्यूज़ इस प्राइस में एब्जॉर्ब हो गई हैं और क्या इन न्यूज़ के बाद अब यस बैंक ऊपर जाएगा। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद टेक्निकल्स। क्या आज हम जो टेक्निकल्स के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि क्या आज यस बैंक ने अपना शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का बॉटम बना दिया है। सो दोस्तों, ये जो एक्सेल फाइल मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, इस पे आप एक नज़र डालिए और इसके सारे डेटा को आप जब स्टडी करेंगे तो आपको एक प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन इसमें दिखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर होती है VWAP प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए, आज का दिन बड़ा हिस्टोरिकल था। पिछले एक महीने में जो इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था यस बैंक का, वो था 13 रुपये 75 पैसे, और आज यस बैंक ने अपने वॉल्यूम वेटेड प्राइस के ऊपर की क्लोजिंग दी है। और ये क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे तो एक धमाकेदार वॉल्यूम के साथ करी है। अगर आप देखेंगे तो NSE और BSE मिलाकर टोटल 33 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। जी हाँ, 33 करोड़ का। और पिछले कुछ दिनों में जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा था उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज मोटा मोटी मान के चलिए कि 3 गुना वॉल्यूम यस बैंक के काउंटर पे हुआ है। डिलीवरी फिगर जो है 9.5 करोड़ की आई है, और परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो करीब ये 32% आएगा। सो दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि जो ये प्राइस आज क्लोज हुआ है यस बैंक का, उसने जो अपना रेजिस्टेंस, देखिए एक R1 होता है, R2 होता है, एक R3 होता है, जो इसका थर्ड लेवल का रेजिस्टेंस था 13 रुपये 70 पैसे, इसने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। और एक चीज़ और नोट करने की बात है कि यस बैंक के काउंटर ने आज जो क्लोजिंग दी है वो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दी है। सो दोस्तों, पहली चीज़ आपने नोट करनी है कि जो वॉल्यूम हुआ है वो करीब 3 गुना हुआ है। जो प्राइस की क्लोजिंग हुई है वो 30 डेज़ के VWAP प्राइस के ऊपर हुई है। डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, डिलीवरी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग फ्रंट एवरेज के फ्रंट पे भी जो क्लोजिंग दिख रही है वो बहुत अच्छी है। सो दोस्तों, अब हमें जो नेक्स्ट लेवल देखना है यस बैंक के काउंटर पे टेक्निकली, वो हमें 50 DMA का देखना है जो 14 रुपये 45 पैसे का है। देखिए दोस्तों, 14 रुपये के ऊपर तो यस बैंक आज गया ही था, 14 रुपये 10 पैसे तक गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि 14 रुपये 45 पैसे को क्रॉस करने में इसे कोई दिक्कत होगी। इसलिए भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप देखेंगे कि जो लैगार्ड सेक्टर था बैंकिंग का, पब्लिक सेक्टर बैंक, देखिए उनमें ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। तो यस बैंक तो देखिए किसी भी समय आपको पब्लिक सेक्टर बैंक से तो अच्छा ही बैंक है, तो वहाँ से लीड लेते हुए, और आपने देखा होगा कि ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आ रही है, तो वहाँ से अगर यस बैंक भी लीड लेके जिस वॉल्यूम से आज बढ़ा है,
तो मुझे लगता है कि जो इसका 50 डे का DMA है 14 रुपये 45 पैसा, वो हो सकता है कल ही क्रॉस कर जाए। और जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो हमें जो नेक्स्ट लेवल देखना है वो है 100 DMA का। देखिए 100 DMA 15 रुपये 22 पैसे का है। वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी सी कशमकश यस बैंक के काउंटर पे होगी। और देखिए पिछले बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 200 DMA, देखिए वो थोड़ा दूर है, 19 रुपये के ऊपर है। वहाँ अगर ये पहुँचा क्रॉस किया तो ये मान के चलिए 20-25 रुपये का लेवल आपको दिख जाएगा। तो अभी हम बहुत लंबी बात ना करें, अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए 14 रुपये 45 पैसे और 15 रुपये 22 पैसे को देखें। जो शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि संभावनाएं हैं। देखिए शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप टेक्निकली चीज़ों को देखें तो वो संभावनाएं जो हैं अभी हमें दिख रही हैं। तो दोस्तों आगे वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि यस बैंक का जो शेयर है क्या फंडामेंटली भी उसमें सारी न्यूज़ें जो हैं गुड और बैड वो प्राइस में एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, या ऐसा लगता है कि फंडामेंटल जो चीज़ें हैं कोई अधूरी रह गई है। सो दोस्तों आने वाले जो स्लाइड्स में हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों अगर फंडामेंटली भी हम एनालिसिस करें कि क्या जो वर्तमान स्थिति में यस बैंक का प्राइस है क्या मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ उसमें एब्जॉर्ब हो गई है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी नेगेटिव न्यूज़ एब्जॉर्ब हो चुकी है। दोस्तों यस बैंक का जो Q4 का रिज़ल्ट आया था आपने देखा बहुत ख़राब आया था। नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ गया था, और जो लॉस की क्वांटिटी थी वो भी आपने देखा 3,500 करोड़ के ऊपर चली गई थी। जो इनका साल भर का रिटर्न ऑन एसेट था वो भी माइनस में हो गया, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी खतरनाक तरीके से इनकी माइनस में चली गई थी। लेकिन ये तीनों फैक्टर जो हैं वो यस बैंक के प्राइस में एब्जॉर्ब हो गए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ शेयर बेचे थे। आपने ये भी देखा कि बेट्री ने भी कुछ शेयर बेचे हैं। मई तक बेट्री ने बेचा था, अभी यस बैंक ने एक्सचेंज में फाइलिंग करके भी बताया। तो जो वो बेट्री की सेल थी वो भी इनके जो प्राइस में है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। देखिए 13 रुपये 10 पैसे तक का बॉटम बनाया था यस बैंक ने। तो रिजल्ट भी प्राइस्ड इन है और जो बैटरी की सेल है वो भी प्राइस्ड इन है। देखिए कई नेगेटिव रिपोर्ट्स आई थी यस बैंक के बारे में, खासकर उनके टारगेट्स को लेके। देखिए ये रिपोर्ट सब आई थी जब यस बैंक का रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट ख़राब आया। टारगेट जो रिसर्च एजेंसीज़ ने दी थी वो सभी लोगों को पता है। तो अगर देखा जाए तो वो सारी नेगेटिव रिपोर्ट भी मोटा मोटी देखा जाए तो प्राइस्ड इन है। देखिए एक बहुत बड़ा डर लोगों के दिमाग में था कि जो 10,000 करोड़ की पूंजी यस बैंक जुटाएगी, देखिए वो 10,000 करोड़ तो इकट्ठा तो जुटाएगी नहीं, डिफरेंट ट्रांचेस में जाएगी और डिफरेंट मोड्स में यस बैंक इकट्ठा करेगी। लेकिन उस पर अगर आपने देखा होगा कि जो यस बैंक के CEO हैं उनका जो इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो यस बैंक अगले 2 सालों में 15% की ग्रोथ एनविसाज कर रहा है, उसके लिए यस बैंक के पास जो पूंजी है वो पर्याप्त है। अगर भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखी, बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखी और यस बैंक को लगा कि हम 15% से ऊपर जा सकते हैं, तो यस बैंक को पूंजी जुटाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। और यस बैंक ने ये भी बोला है कि वर्ष 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर में है उनको जो रिकवरी दिखती है वो करीब 5,000 करोड़ रुपए की दिखती है। तो वो जो रिकवरी होगी उससे यस बैंक का जो क्रेडिट कॉस्ट है, कहने का मतलब एनी काइंड ऑफ स्लिपेजेस है, वो उसमें से कवर अप कर लेंगे। सो आप ये देखेंगे कि अगले साल यस बैंक में आप देखेंगे कोई प्रोविजनिंग का नया आंकड़ा आपको नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो नेचुरली है ऑपरेटिंग फ्रंट पे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और आपको बॉटम लाइन में भी उसका प्रभाव दिखेगा। तो दोस्तों हम इस पे एक नए वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसके काफ़ी चीज़ें तैयार करके रखी हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में यस बैंक के वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने ये देखना है कि टेक्निकली और फंडामेंटली यस बैंक के काउंटर पे एक बॉटम बन गया है कि नहीं। मुझे जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है कि एक प्रकार का बॉटम बन गया है। देखिए दोस्तों ये पर्पस वीडियो का यही है कि एक एजुकेशन आपस में दी जाए
और आपको एक एजुकेशन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है। सो दोस्तों, कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट, कीप सेफ, टेक केयर, गुड नाइट, जय